कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बैन कर सकती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की अयोध्या मामले पर लिखी गई किताब पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा के अनुसार किताब को मध्य प्रदेश में बिकने नहीं दिया जाएगा। किताब पर बैन लगाने को लेकर कानून के जानकारों से राय मशविरा जारी है, लेकिन इस किताब को मध्य प्रदेश में बिकने नहीं दिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने ये संकेत दिए हैं। इस पूरे मामले पर, अयोध्या मामले पर लिखी गई किताब पर प्रतिबंध लगाने के संकेत मिल रहे हैं। नरोत्तम को लेकर कानून के जानकारों से लगातार सलाह मशवरा जारी है। देखिएगा, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी का बयान उनके पुस्तक के द्वारा, किताब के द्वारा सामने आया है, वह समस्त हिंदुओं का अपमान करने वाला वो बयान है। कांग्रेस की ओछी राजनीति का और उनका हिंदू समाज के बारे में उनका क्या मत है, उसका परिचायक है। तो हम यहाँ पर घाटकोपर पुलिस थाने सलमान खुर्शीद जी के विरोध में मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। हम उसकी कड़ी निंदा करते, विरोध करते हैं। वे हाथ जोड़ करके हिंदू समाज की माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है। और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार उनके विरोध में मुकदमा दर्ज करे। जिंदगी भर कांग्रेस यही करती रही, फूट डालकर राज करना कांग्रेस के जीन्स में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएंगे तो आज भी अंग्रेजों के जीन्स के तत्व मिलेंगे, क्योंकि देश में फूट डाल करके राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए देश का विघटन कर देना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये किसको बताएंगे? और जनजाति समाज जिस प्रकार से आज गौरवान्वित हो रहा है, जोवट के अंदर जिस प्रकार से जनजाति समाज ने इनको आईना दिखाया, पृथ्वीपुर के अंदर इनके गुंडिज्म को आईना दिखाया, तो कांग्रेस अब हतोत्साहित है, घबरा रही है। तो आनंद फानन में और क्या करेंगे आप? सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, इस पर विवाद लगातार है और अब तक हमने यही सुना है कि हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक आतंकी संगठनों ISIS और बोको हरम से की गई। तो राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले सभी मुनि नहीं होते हैं, वो उनकी तुलना राक्षस कालनेमी से कर रहे हैं। अहम बात यह है कि किसी भी मजहब में सभी अच्छे लोग तो नहीं होते, फिर हिंदुत्व के बहाने क्या ये हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश है? और इस बीच बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का एक विवादित बयान जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से की गई है। राम राज्य का नारा लगाने वाले मुनि नहीं होते हैं सभी। राशिद अल्वी का बयान पर बवाल। राम राज्य का नारा लगाने वाले रामायण कालनेमी राक्षस हैं। यूपी के संभल में एक कल्की महोत्सव चल रहा है और जहां पर राशिद अल्वी के ये विवादित बोल सामने आए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान सामने आया। जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से कर दी। राम राज्य का नारा लगाने वाले मुनि नहीं है। राम राज्य का नारा लगाने वाले रामायण कालनेमी राक्षस। यूपी के संभल में इस महोत्सव के दौरान ये विवादित बोल सामने आए राशिद अल्वी के। सुनवाएंगे आपको क्या विवादित बयान दिया गया है राशिद अल्वी द्वारा। तो जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना एक राक्षस से की है। राम राज्य का नारा लगाने वाले मुनि नहीं है। राम राज्य का नारा लगाने वाले रामायण कालनेमी राक्षस से तुलना कर डाली गई है। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो। बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। ये अलहदा बात है आचार्य जी। आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो?
तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोरा। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। तो राशिद अल्वी का विवादित बयान पर बवाल, और इस बवाल पर जवाब क्या दिया है बीजेपी के नेता राम कदम ने, आइए वो भी सुनते हैं। मूलतः जय श्री राम ये नारा नहीं है, जय श्री राम हमारे रगों रगों में चलने वाला हमारा मंत्र है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। अब जिनकी आंखों को, जिनके कानों को जय श्री राम ये नारा पसंद नहीं है, तो जाए जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगता ऐसे भूमि पर जाए, बिल्कुल जाए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हर धर्म का सम्मान करना होगा। जय श्री राम के प्रति इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बयान हम सहेंगे नहीं। आइए अब आपको दिखाते हैं, बताते कि सलमान खुर्शीद ने किताब में दरअसल लिखा क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने किताब तो अयोध्या पर फैसले को लेकर लिखी। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि अयोध्या में राम मंदिर के फैसले से कांग्रेस भी खुश है और हिंदुत्व की राजनीति में उसका भी हक है। लेकिन खुर्शीद की किताब के पन्ने में दर्ज एक बयान ने कांग्रेस पार्टी की नीति और नेताओं के विचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में राजनीतिक हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम से की है। पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? ID कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से। किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? किताब में 300 पेजेस हैं, वो पढ़ो। वो एक संदेश दे रहा है कि हमको इस देश को एक करना है, हिंदू मुसलमान को एक करना है। इस पर आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जो बेहुदा बात करते हैं? खुर्शीद अपनी किताब के पेज नंबर 113 में लिखी उन 2 लाइनों को नजरअंदाज करने को कहते हैं, लेकिन बीजेपी ने खुर्शीद की किताब के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी की साजिश का आरोप लगाया है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। हालांकि सलमान खुर्शीद की किताब में लिखी गई बातों पर कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता ने यूपी में दंगे की नीयत से ये किताब लिखी है। क्या किताब का यूपी चुनाव पर कोई असर होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि उस किताब से यूपी का चुनाव हम जीतेंगे। खुर्शीद की हिंदुत्व वाली परिभाषा अब कांग्रेस को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि खुर्शीद ने अयोध्या पर किताब तो फैसले का समर्थन करने के लिए लिखने का दावा किया, लेकिन लगता है कि हिंदुत्व को आतंकवादी विचारधारा से जोड़कर कांग्रेस ने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए विस्तार से और समझते हैं कि विवाद दरअसल क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे किताब से जुड़ा जो पूरा विवाद है किस तरीके से सामने आया और एक के बाद एक बढ़ता गया। सलमान खुर्शीद की किताब अयोध्या को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदुत्व की आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से तुलना दरअसल है। यही विवाद की मुख्य वजह भी हिंदुत्व परंपरा की इस्लामिक जिहाद कट्टरवाद से तुलना किताब के माध्यम से की गई। इसको लेकर विवाद बढ़ा है। खुर्शीद की किताब के द सैफरन स्काई चैप्टर में उल्लेख है इसका, और उसी को लेकर विवाद सियासी हिंदुत्व से सनातन हिंदू परंपरा को खतरा बताया गया है इस किताब के माध्यम से। हम आपको के बाद एक दरअसल विवाद क्या है इस किताब से जुड़ा हुआ वो बता रहे हैं। सियासी हिंदुत्व से किस तरीके से
सनातन हिंदू परंपरा को खतरा है वो बताया गया। अयोध्या को लेकर छिड़ा विवाद और विवाद के बाद जारी बयानबाजी एक के बाद सामने आ रही है। हिंदुत्व परंपरा की इस्लामिक जिहाद कट्टरवाद के साथ तुलना। द सैफ्रन स्काई चैप्टर में इसका प्रमुखता के साथ उल्लेख किया गया है। सियासी हिंदुत्व से ले सनातन हिंदू परंपरा को खतरा बताया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है। ब्रह्म, जिस तरीके से इस किताब के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से जो हिंदुत्व को चोट पहुंचाने की नापाक कोशिश की गई है, वही मूल जड़ है जिसको लेकर चौतरफा विवाद है। विवाद, बवाल और बयानों का एक के बाद एक सामने आना, और जिस तरीके से अभी प्रतिक्रिया आई है कि मध्य प्रदेश में बैन लग सकता है, उसको बिकने नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह से हमलावर है भाजपा इस किताब के माध्यम से लगातार कांग्रेस पर। देखिए निधि, जो भी किताब में जो भी सलमान खुर्शीद ने लिखा है, उसको लेकर ना सिर्फ बीजेपी के नेता हमलावर हैं, बल्कि कांग्रेस के नेता भी उनसे एक एक करके किनारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो वहां के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि वो कानूनी विशेषज्ञों से राय लेके इसके बाद फैसला करेंगे कि प्रदेश में किताब इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। जिस तरह से जो लाइनें लिखी हैं, खासतौर से हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है बीजेपी नेताओं का, और जो राय उन्होंने रखी है। देखिए, कल ही जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने उनके किताब में जो वाक्य लिखे हैं उससे किनारा कर लिया, उनकी राय से किनारा कर लिया, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता भी किनारा कर रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से ऑफिशियल राय क्या है इसको लेकर अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है, क्या वो कांग्रेस पार्टी की राय है या नहीं है, इसको लेकर भी पार्टी की तरफ से बयान आना है, लेकिन इसको लेकर विवाद जरूर छिड़ गया है। बिल्कुल ब्रह्म, जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और जिस तरीके से आप जिक्र फरमा रहे हैं, और लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं कि बाद एक राशिद अल्वी ने जिस बड़ी बात का जिक्र किया उसको लेकर चौतरफा सवाल उठ रहे। बहरहाल सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, राशिद अल्वी, जय श्री राम कहने वालों को निशाचर करार दे रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना ज्यादा जहर घुला हुआ है, ये बयान सामने आता है, कांग्रेस के विचारों को दर्शाता है। सलमान खुर्शीद के बाद अब एक के बाद एक राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं। तो ट्वीट आपके सामने है। बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय। सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी के बयान पर यहां पर किस तरीके से बवाल बढ़ता हुआ। जय श्री राम कहने वालों को निशाचर कहा जा रहा है, राक्षस बता रहे हैं। राशिद अल्वी ने जो बयान दिया, विवादित बयान दिया कल की महोत्सव में, वो बयान हम लगातार आपको सुनवा भी रहे हैं। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी हमने आपको सुनवाया। ब्रह्म, जिस तरीके से एक तरफ कानून के जानकारों से सलाह मशवरा जारी है इस किताब पर बैन लगाने को लेकर, उससे इतर एक बवाल थमता नहीं है कि सलमान खुर्शीद की किताब के बाद से राशिद अल्वी का बयान चौतरफा सवालों में, और उसी पर अमित मालवीय की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, बीजेपी के नेता तो इस पर हमलावर हैं ही, क्योंकि बीजेपी के लिए एक मुद्दा भी मिल गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में ठीक कांग्रेसी नेताओं का इस तरह से जिक्र सलमान खुर्शीद की किताब में इस तरह की बात रखे जाना, और जिस तरह से राशिद अल्वी कह रहे हैं, इससे बैठे बैठाए विरोधियों को एक मुद्दा मिल गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी इसको अपनी आधिकारिक राय मानती है? जिस तरह से कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को लेकर जिस तरह की बात कह रहे हैं, चाहे राशिद अल्वी हो, जिस तरह से वो रामायण को लेकर जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, या फिर सलमान खुर्शीद हो जो बातें वो किताब में लिख रहे हैं। देखिए, अभी तक आप बीते सालों में देखिए, जब जब चुनाव हुए हैं और जब भी कांग्रेसी नेताओं ने इस तरह से टिप्पणी की है, लंबी ऐसे नेताओं की लिस्ट है, उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही हुआ है। और अब सलमान खुर्शीद खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं और वकील भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। वो इस तरह से बात कह रहे हैं, हिंदुत्व की तुलना किससे कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता। लेकिन पार्टी के जानकार भी मानते हैं, पार्टी के दूसरे नेता भी मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक एक करके किनारा कर रहे हैं सलमान खुर्शीद की राय से। लेकिन आधिकारिक रूप से पार्टी क्या कहती है, ये अभी तक नहीं आया है। क्या कांग्रेस पार्टी इसको आधिकारिक राय भी मानेगी? लगातार कहा भी जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी सामने आएंगी इस किताब को लेकर, छिड़े विवाद को लेकर, जिस तरीके से हिंदुत्व पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, कोई सफाई सामने आएगी? क्योंकि पार्टी के अंदर ही इसको लेकर बवाल लगातार बढ़ता हुआ। ब्रह्म, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। अयोध्या का विवाद, इस किताब का विवाद, और जिस तरीके से सवाल दर सवाल उठ रहे हैं उस पर हम बात करें। सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लग सकता है, ये कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। बहरहाल अयोध्या का विवाद कोर्ट ने सुलझाया,
की आंदोलन ने। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का समाज पे बंटवारे की स्थिति देखकर फैसला सामने आना। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.